बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज के लेक्चर में आपको वेलकम किया जाता है। आज हम जिस आर्टिकल को डील करेंगे वो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जिसको हम MOT भी कहते हैं। MOT इज़ द एब्रीवेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। आपने इससे पहले लेविस थ्योरी पढ़ा, जिसमें आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड को डील किया गया। अब हम जिन आर्टिकल्स को डील कर चुके हैं उनमें एक वेस्पर था, फिर VBT था, और वह VBT के बाद आपने हाइब्रिडाइजेशन का लास्ट आर्टिकल डील किया। और आज इस चैप्टर का जो लास्ट आर्टिकल है, जो कि आपके स्मार्ट सिलेबस तक जिसको इंक्लूड किया गया है, वो आपका MOT है। MOT के बाद आपका चैप्टर जो है वो ख़त्म हो जाएगा। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या है, पहले इसका कॉन्सेप्ट आप ले लीजिए, उसके बाद फिर हम डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की MOT को डील करते हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या है? सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये है कि इसमें आपके पास एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिक्स अप होते हैं और मिक्स अप होने के बाद मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। ठीक हो गया जी। और ये आपने ये ज़हन में रखना है, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे। मसलन एक मिसाल हम लेते हैं, हाइड्रोजन ने दूसरी हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होना है। इस हाइड्रोजन का जो ऑर्बिटल होगा, बेशक 1s है, वो आपका एटॉमिक ऑर्बिटल है। इस हाइड्रोजन का जो 1s ऑर्बिटल है, वो भी क्या है, आपका एटॉमिक ऑर्बिटल है। जब ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिक्स अप होंगे तो एक नया ऑर्बिटल बनेगा, जिसको हम क्या कहेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं। और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में बेसिकली ये होगा, उनकी एनर्जी डिफरेंट होगी। मसलन आपने एक ऑर्बिटल इसका लिया, एक ऑर्बिटल इसका लिया, दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिलके दो ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे, लेकिन उन दोनों की एनर्जी जो है वो डिफरेंट होगी। एनर्जी एक की जो है वो लो मानी जाएगी, एक की एनर्जी हाई मानी जाएगी। जो लो एनर्जी के होंगे, हम केस की बात कर रहे हैं सिंपल एक हाइड्रोजन की, 1s अगर इसके अंदर जो शामिल होता है, तो जब हम इसकी बात करते हैं लो एनर्जी की, तो लो एनर्जी में जो लो एनर्जी होता है उसको हम बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहा जाएगा, और इसको BMO से लिखा जाता है। और इसका दूसरा सिंबल क्या है, इसको हम जो है वो सिग्मा के नाम से जो है वो रिप्रेजेंट भी करते हैं, सिग्मा से डिनोट भी करते हैं। और जो हाई एनर्जी होते हैं उनको कहा जाता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स उनको कहा जाता है जिनकी एनर्जी हाई होती है। और इसको जो है हम नाम देते हैं ABMO का, और दैट इज डिनोटेड बाय सिग्मा स्टार इन केस ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, जब 1s इन्वॉल्व होता है तो उसमें सिग्मा और सिग्मा स्टार का जो है वो हम प्रोसेस देखते हैं। अब सिग्मा और सिग्मा स्टार का बेसिकली अब यहाँ पे थीम ये है कि आपके पास अगर साइड वाइज ओवरलैप होती, एक एक्सिस पे दो एटॉमिक ऑर्बिटल अगर मिक्स होते हैं, ये आपका एक एक्सिस x है, ये दूसरा एक्सिस x है, अगर सेम एक्सिस पे दोनों आके कंबाइन होते हैं, दैट इज कॉल्ड साइड वाइज ओवरलैपिंग। तो साइड वाइज के नतीजे में जो बॉन्ड बनता है दैट इज अ सिग्मा बॉन्ड, उसको हम सिग्मा बॉन्ड कहेंगे। और सिग्मा बॉन्ड अगर लो एनर्जी का है तो वो सिग्मा होगा, अगर हाई एनर्जी का है सिग्मा स्टार माना जाता है। और अगर हम इस तरह लेते हैं पैरेलल ओवरलैपिंग, फॉर एग्जांपल दैट इज अ PY, दैट इज अ PY, ये PY है। और अगर ये ऐसे पैरेलल ओवरलैपिंग करते हैं और ये पैरेलल आपस में मिक्स अप होते हैं, तो उसके नतीजे में जो बॉन्ड बनता है वो आपका पाई बॉन्ड जो है वो कंसीडर होता है। तो ये आपका सिंपल MOT का कुछ इंट्रोडक्शन सा था, जिसको आपके सामने रखा भी गया। MOT हमें ये बताएगा कि किस एनर्जी लेवल पे जाके कौन से इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और किस तरह जहाँ पे VBT हाइब्रिडाइजेशन फेल हो जाती है, वहाँ से फिर आगे MOT का जो है वो आगाज़ होता है। इसमें हम बेसिकली एनर्जी लेवल को ट्रीट करते हैं। तो ये आपका माइनस है, बुक से भी आप देख लेंगे, आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। बॉन्डिंग क्या है, एंटी बॉन्डिंग क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल क्या है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या है, इंट्रोडक्शन आपको दे दिया है। इस चीज़ को अब आपने जो है वो बाद में डिटेल से देखना है। उसके अलावा हम एक और चीज़ यहाँ पे डील करते हैं, नूडल प्लेन जो है वो किसको कहा जाता है, या प्लेन ऑफ नूड्स किसको कहा जाता है। ये आपने डंबल शेप ली है, ये जो वाला पोर्शन है ये वाला, दैट इज कॉल्ड नूडल प्लेन। ठीक है जी, नूडल प्लेन उसको कहा जाता है
जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़ीरो मानी जाती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो जहाँ पे ज़ीरो होती है उसको नूडल प्लेन कहा जाता है। तो ये बेसिकली क्या बन जाएगा इसका नूडल प्लेन। ये आपको सिंपल सी चीज़ बताई है, ये वाला पोर्शन जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़ीरो हो जाती है उसको क्या कहा जाता है, नूडल प्लेन का नाम दिया जाता है। ठीक हो गया जी। अब हम इसमें सबसे पहले डायग्राम को डील करते हैं कि किस तरह ये डायग्राम बन सकती है, फिर उसकी एनर्जी लेवल क्या है और हम किस तरह फिल करते हैं। हमेशा इसमें जब भी आप इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे पहले लो एनर्जी में करेंगे, फिर आप हाई एनर्जी में करेंगे। हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, उन एग्जांपल्स के साथ फिर हम आगे कन्फिग्रेशंस की तरफ जाते हैं। बॉन्ड ऑर्डर हम इसमें निकालेंगे, बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको अभी समझ आएंगी। मसलन हम सबसे पहले लेते हैं हाइड्रोजन मॉलिक्यूल H2 मॉलिक्यूल। कहा जाता है कि H2 की MOT बताएं, H2 की MOT क्या है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग H2 मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन करें, दैट इज अ डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल और होमोन्यूक्लियर है ये। ठीक है, ये जो हाइड्रोजन है दैट इज डाई एटॉमिक और साथ ये क्या है, होमोन्यूक्लियर है। आप फर्स्ट चैप्टर में ये सारी चीजें पढ़ चुके हैं। होमोन्यूक्लियर मतलब दोनों सेम है और डाई एटॉमिक मतलब दो एटम से मिलके बना हुआ है। आपने हाइड्रोजन की MOT ड्रा करनी है। सबसे पहले आप इसकी कन्फिग्रेशन लिख लेंगे। हाइड्रोजन की कन्फिग्रेशन, इसका एक इलेक्ट्रॉन होता है, एटॉमिक नंबर 1 है, 1s1। इसी तरह दूसरी हाइड्रोजन है, इसकी भी कन्फिग्रेशन करेंगे, क्या आएगी, 1s1। ये आपने इसकी कन्फिग्रेशन को डील कर लिया। अब हम क्या करते हैं, एनर्जी लेवल ड्रा करते हैं। मसलन ये एनर्जी लेवल है, ठीक है जी। एक एनर्जी लेवल आपने ये ड्रा कर दिया, दूसरा एनर्जी लेवल आपने ये ड्रा कर दिया। दो लाइनें आपने ड्रा करनी है। इस तरह एक भी कर सकते हैं, दो भी कर सकते हैं। बेसिकली आपके लेवल पे एक ही है, लेकिन हम जब थोड़ा सा आगे जाते हैं उस वक्त हम ये दो लाइनें ड्रा करते हैं एनर्जी लेवल को। आपकी मर्जी, आप बेशक ये लेफ्ट वाली ड्रा करें, ठीक है, सिंपल आप लेफ्ट वाली भी ड्रा कर सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसमें हम ये देखते हैं कि एक आपकी जो हाइड्रोजन है उसको मैं यहाँ पे ब्लैक से मेंशन करता हूँ, ठीक है जी। ये हाइड्रोजन है, ठीक है, और ये आपकी क्या है जी, दूसरी हाइड्रोजन है जिसको यहाँ पे रेड से जो है वो मेंशन किया जाएगा। ये दूसरी हाइड्रोजन है, ठीक है। एक हाइड्रोजन के लिए ये एनर्जी लेवल है, दूसरी हाइड्रोजन के लिए ये एनर्जी लेवल है, दैट इज कॉल्ड ई। इसको यहाँ पे ई लिखेंगे, एनर्जी इंक्रीज कर रही है। इसको भी ई लिखेंगे, एनर्जी इंक्रीज कर रही है। अब आप देखें ऑर्बिटल दोनों के सेम हैं, एस एस हैं दोनों के, दोनों सेम एनर्जी के हैं। 1s दोनों सेम एनर्जी के हैं और दोनों हम बराबर ड्रॉ करेंगे। मसलन यहाँ पे आपने ये जो लेने हैं, ये इधर आप लिखेंगे एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है। इस जगह पे आपने लिखना है एटॉमिक ऑर्बिटल, यहाँ पे लिखे जाएंगे इधर। ये आपका 1s है, एक लाइन आपने 1s की ड्रा कर दी और बिल्कुल इसके बराबर आपने यहाँ पे एक लाइन ड्रा करनी है, ये आपकी दूसरे की 1s की लाइन है, ठीक हो गया। दोनों लाइनें आपने क्या की, बराबर। और ये H का एटॉमिक ऑर्बिटल है, ठीक है जी, एटॉमिक ऑर्बिटल। साइडों पे एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे और दरमियान में क्या होंगे, दरमियान में आपके जो है वो BMO यहाँ पे लिखे जाएंगे, ठीक है। या आप सिंपल ले लें, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है वो मिड में लिखे जाते हैं। यहाँ पे हम दरमियान में क्या लेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स लेंगे। दोनों तरह की एनर्जी होगी आपके, एक तो लो एनर्जी के होंगे, एक हाई एनर्जी के होंगे। अब देखें दो एटॉमिक ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल नंबर 1, एटॉमिक ऑर्बिटल नंबर 2, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दो बनते हैं। एक आपका लो एनर्जी का बनेगा, एनर्जी लो हो जाएगी, देखिए नीचे चला गया। दूसरे की एनर्जी हाई होगी, वो थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा, ठीक है जी। ये दो आपके ऑर्बिटल बने हैं, दीज आर कॉल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल एंड दीज आर कॉल्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे उतने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे। पहले वाले को आप नाम दे दें, नीचे वाले को सिग्मा का और ऊपर वाले को सिग्मा स्टार का नाम दे दें। एस के लिए सिग्मा और सिग्मा स्टार रखे जाते हैं, ठीक है। और इसको हम क्या कहते हैं, बॉन्डिंग। ये आपका इसको आप नाम दे सकते हैं सिग्मा का, ये सिग्मा 1s है आपका, ठीक है, सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s, ठीक है जी, क्योंकि ये भी आपका 1s है और ये भी आपका क्या है 1s। इसको आप सिग्मा 1s कह लें, इसको सिग्मा स्टार 1s कह लें, ठीक है जी। इस तरह करके हम इनके नाम भी रखते हैं। और इसको हम कहते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल BMO और इसको कहते हैं ABMO, ठीक हो गया जी। अब आपने क्या करना है, इसमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है ब्लैक से। इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को मेंशन करूंगा, 1s में एक इलेक्ट्रॉन है, इस तरह जो है वो लिखा जाएगा, ठीक है। 1 नहीं है, इलेक्ट्रॉन की स्पिन शो कर रहा हूँ। इसी तरह दूसरे एटॉमिक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन आपने ऐसे लिया, ये हो गया। अब आपने इलेक्ट्रॉन को फिल करना है, तीनों रूल हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है जी। अभी वो आप चैप्टर आपने 5 पढ़ा नहीं है, जिसकी वजह से आपको हो सकता है प्रॉब्लम ये हो। ऑफ बाउ प्रिंसिपल है,
पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है, हर्ट्ज रूल है। सिंपल इज दैट, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी में जाएंगे, फिर हाई एनर्जी में जाएंगे। जब आप इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे ऑर्बिटल में, सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, और अगर आपने पेड करना है तो आपने उसको अपोजिट स्पिन के साथ पेड करना है। दीज आर द 3 रूल्स जिनको मैंने सिंपल वर्ड्स में आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो ये अब आप 1s और 1s डील कर रहे हैं, तो अब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आएगा, एक इधर से आएगा। अब ये देखें, ये रेड वाला इलेक्ट्रॉन आ गया आपका इधर, ठीक है, और यहाँ से ये ब्लैक वाला इलेक्ट्रॉन अब आ जाएगा इधर। अब देखें, लो एनर्जी पे आके दोनों ने बॉन्ड बना दिए, ठीक है जी। ये जो लाइन हम शो कर रहे हैं, ये हमें बता रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन जो है वो नीचे की तरफ जो है वो ट्रेवल किया, इस तरह ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर आ गया। तो ये जो आपका बॉन्ड बना है, आप देखें एटॉमिक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन थे, मॉलिक्यूलर में भी 2 आ गए, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचा जो ऊपर चला जाए। अब ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा, क्योंकि अब आपके पास कोई और इलेक्ट्रॉन की गुंजाइश बाकी नहीं है। तो ये आपकी एमओ डायग्राम है किसकी, हाइड्रोजन की। बिल्कुल सिंपल सी चीजें हैं, कोई इसमें मुश्किल काम नहीं है। अब हम इसमें जिन चीजों को डील करते हैं, दैट इज कॉल्ड बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? बॉन्ड ऑर्डर हमें बताता है, अब बॉन्ड ऑर्डर की अफादियत देखें, इसकी इंपॉर्टेंस देखें। बॉन्ड ऑर्डर हमें बताएगा मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। बॉन्ड ऑर्डर हमें बताएगा कि अगर मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर रहा है तो बॉन्ड कौन सा बनाएगा, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, बॉन्ड की नेचर क्या है। उसके अलावा तीसरा हमें ये बताएगा कि ये मॉलिक्यूल कलर्ड है या कलर्ड नहीं है। उसके अलावा मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज बताएगा, पैरामैग्नेटिक है, डायामैग्नेटिक है, मैग्नेट को रिपेल करता है या मैग्नेट से अट्रैक्ट होता है। ये सारी चीजें हम यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर में डील करते हैं। तो बॉन्ड ऑर्डर बेसिकली होता क्या है? बॉन्ड ऑर्डर का जो फार्मूला बनता है वो ये है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय 2। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को एंटी बॉन्डिंग में से माइनस करके 2 पे डिवाइड करें, जो आंसर आता है वो आपका बॉन्ड ऑर्डर है। अब इसमें देखें, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 2 आपके पास, और एंटी बॉन्डिंग में 0 है। 2 माइनस 0 डिवाइड बाई 2, आंसर क्या आएगा? 2/2। तो क्या आएगा? 1 बॉन्ड ऑर्डर है। तो बॉन्ड ऑर्डर फॉर हाइड्रोजन इज 1। जब बॉन्ड ऑर्डर हाइड्रोजन का 1 है तो आप क्या कह सकते हैं कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान सिंगल बॉन्ड होता है। ये आप लेविस थ्योरी में भी करके आ चुके हैं। कोवेलेंट बॉन्ड के अकॉर्डिंग हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड ही शो करता है, दोनों तरफ से एक इलेक्ट्रॉन शेयर होता है। ठीक हो गया जी, एक तो ये चीज आ जाएगी। अब जरा गौर करें, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं। जब इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इसकी क्या होगी? मैग्नेट को रिपेल करेगा, अट्रैक्ट करेगा, क्या करेगा? इन चीजों को यहाँ पे डील करते हैं। जहां पे पेयर्ड, अभी हम इस चक्कर में नहीं पढ़ रहे कि पैरा की डेफिनेशन क्या है, डाया की डेफिनेशन क्या है। आप सिंपल देखिए, ये पेयर्ड है, नीचे पेयर्ड हो या ऊपर पेयर्ड हो, जहां मर्जी पेयर्ड हो। अब ये नीचे पेयर्ड है तो ये आपकी हाइड्रोजन क्या होगी? डाया मैग्नेटिक। इसको क्या कहा जाएगा? डाया मैग्नेटिक का नाम दिया जाएगा। ठीक है जी। पेयर्ड हो तो डायामैग्नेटिक, अगर अनपेयर्ड आते हैं, सिंगल सिंगल आते हैं बॉन्डिंग में या एंटी बॉन्डिंग में, तो वो आपके क्या होंगे? पैरामैग्नेटिक डील किए जाते हैं। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में हम क्या लेते हैं? दैट इज डायामैग्नेटिक। ठीक हो गया जी। अब ये आपके अगर डायामैग्नेटिक हैं तो अब हम इनमें क्या देखेंगे? ये आपके सारे क्या होंगे? कलरलेस होते हैं। ठीक है। अब इनके अगर कलर स्कीम की बात की जाए तो ये क्या होगा? कलरलेस। ठीक है जी। डायामैग्नेटिक सारे कलरलेस होते हैं, याद रखना। डायामैग्नेटिक कलरलेस होंगे, पैरामैग्नेटिक आपके क्या होंगे? कलर्ड होंगे। तो ये जो डायामैग्नेटिक है ये आपका क्या है? अब कलरलेस है। अब हम देखते हैं कि मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। एग्जिस्टेंस कैसी है इसकी? एग्जिस्टेंस है कि ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। मॉलिक्यूलर फॉर्म में कैसे एग्जिस्ट करता है? जिसका बॉन्ड ऑर्डर होगा वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा। बॉन्ड ऑर्डर अगर 0 आता है तो वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता, नेचर में मॉलिक्यूल नहीं बना सकते उसका। इसीलिए हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल आपको यहाँ पे H2 नजर आ रहा है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्म में ये क्या करता है? एग्जिस्ट करता है। दीज आर द मेन postulates, these are the main पॉइंट्स फॉर द एमओटी डायग्राम। जो भी आप एमओटी डायग्राम ड्रा करें उसके आपको ये मेन पॉइंट्स करने पड़ते हैं। ठीक है जी। अब हम आगे आते हैं अगले मॉलिक्यूल की तरफ। ये तो आपने किया हाइड्रोजन का। अब हम करते हैं हाइड्रोजन के साथ एक और मॉलिक्यूल लेते हैं, हीलियम। हीलियम को चेक करते हैं कि हीलियम किस तरह का बिहेव करेगा। ठीक है जी। यहां से हम ये सारा कुछ रेज करते हैं, ये दोबारा ड्रा करके दूंगा आपको ताकि आपके लिए फिर आसानी भी हो।
अब हमने किस चीज को डील करना है, जिस चीज को डील करना है दैट इज द हीलियम मॉलिक्यूल He2। ठीक है जी, क्या ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, हमने प्रूव करना है कि नोबल गैस मॉलिक्यूल बना सकती है या नहीं बना सकती। कन्फिग्रेशन आपने की हीलियम की, हीलियम के 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो फार्मूला होगा इसका, कन्फिग्रेशन होगी 1s2। दूसरे हीलियम के भी 2 इलेक्ट्रॉन है, कन्फिग्रेशन होगी आपकी 1s2। ठीक है जी, अब हम एनर्जी लेवल ड्रॉ कर सकते हैं। ये मैंने एनर्जी लेवल एक हीलियम के लिए ड्रॉ किया और ये एनर्जी लेवल जो है वो दूसरी हीलियम के लिए ड्रॉ किया गया। ठीक है जी, ये आपका अब यहाँ पे आएगा एटॉमिक ऑर्बिटल इसका हीलियम का। ठीक है जी, हीलियम उसका एटॉमिक ऑर्बिटल हम इस लाइन के करीब लिखेंगे और यहाँ पे हम दूसरी हाइड्रोजन का, दूसरी हीलियम का एटॉमिक ऑर्बिटल लिखेंगे, हीलियम, और यहाँ पे आएगा इसका एटॉमिक ऑर्बिटल। एक को मैं ग्रीन, एक को रेड से शो कर रहा हूँ और एक को ब्लैक से शो कर रहा हूँ। और दरमियान में क्या आएंगे आपके, दरमियान में आपके आते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, MO उनको कहा जाता है। ठीक है जी, अब देखें इस वाली जो पहली आपकी हीलियम है और दूसरी हीलियम रेड के साथ मैंने टिक किया है, जो पहली हीलियम है ब्लैक के साथ उसका ऑर्बिटल 1s है। अब देखें मैं इसी तरह एक लाइन ऐसे ड्रॉ करूंगा, 1s के लिए एक लाइन ड्रॉ की जाती है। इसी तरह हीलियम दूसरी की भी 1s है तो s के लिए एक ही लाइन जो है वो ड्रॉ की जाती है। ये आपकी एक लाइन आ गई, ये इसका एटॉमिक ऑर्बिटल है 1। ठीक हो गया जी, 1s और 1s, ये आपका इधर आ गया 1s यहाँ पर, ये पहले हीलियम का और दूसरे हीलियम का भी यहाँ पे क्या है, ये 1s आ जाएगा। ठीक है, ये आपकी एक यहाँ पे बन जाएगी। ये हो गया एटॉमिक ऑर्बिटल। एटॉमिक ऑर्बिटल मिलके क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूलर। इसका एक मॉलिक्यूलर नीचे, एक मॉलिक्यूलर ऊपर। आप देखें इन दोनों के दरमियान में मैं लिख रहा हूँ, इनके बराबर नहीं कहीं लाइन ड्रॉ करनी है आपने ऐसे, इनके दरमियान में देखें आ रहे दोनों बराबर, ऐसे लेके आ रहा हूँ मैं। ये जिस चीज का ख्याल रखना है आपने। अब हमने क्या करना है, इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। 1s इस हीलियम वाले में, ब्लैक वाले में 2 इलेक्ट्रॉन है, मैंने ऐसे मेंशन किए। 1s2 था, 2 इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ पे इस तरह मेंशन किए अपोजिट स्पिन के साथ। दूसरे में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, इनको मैंने किससे शो कर दिया है, अपोजिट स्पिन के साथ। ठीक हो गया जी, ये आपके क्या आ गए, अपोजिट स्पिन के साथ आ गए। अब आपने क्या करना है, नाम रखना है इसका। इसको आप जो है वो कह सकते हैं सिग्मा 1s, इसको आप नाम दे सकते हैं सिग्मा स्टार 1s, इसको हम दूसरा नाम दे सकते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसको नाम दे सकते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब हमने क्या करना है, इनमें इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है। अब इलेक्ट्रॉन्स फिल हमारे हो चुके हैं, किस तरह आप देखिए, ब्लैक से एक इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, रेड से एक इलेक्ट्रॉन इधर आएगा। पहले एक एक इलेक्ट्रॉन आएगा, एक इधर आ गया और इधर से रेड वाला एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा और दोनों को मैंने इस तरह डॉट डाल दिया कि ये दोनों नीचे आ चुके हैं। पीछे बच गया है एक एक इलेक्ट्रॉन। अब जगह नहीं है नीचे, नीचे एक ऑर्बिटल में 2 ही आ सकते हैं। अब जगह ऊपर खाली है तो ये वाले हाई एनर्जी में चले जाएंगे। ये वाला ब्लैक जिसको मैं यहाँ पे टिक करने लगा हूँ, ये ऊपर चला जाएगा। आपने टिक डॉट नहीं डालनी, याद रखिएगा, इसे समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। तो टिक जो ड्रॉ की है मैंने ब्लैक के साथ, ये ऊपर चला गया और यहाँ से ये रेड वाला है, ये अब आपका क्या होगा, ये भी आपका ऊपर जाके अपोजिट स्पिन के साथ यहाँ पे इसको हम मेंशन करेंगे। ठीक हो गया जी, ये आपके इलेक्ट्रॉन फिल हो गए। गिनने कितने हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन है, 2 + 2 4, और जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसमें भी देखें 2 + 2 4 है। इलेक्ट्रॉन पूरे आपके होने चाहिए। ठीक हो गया जी, ये आपका आ गया बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब हम आते हैं इसकी जो मेन चीज है, बॉन्ड ऑर्डर की तरफ। बॉन्ड ऑर्डर इज डिनोटेड बाय BO। बॉन्ड ऑर्डर का फार्मूला क्या है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है जी, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय 2 के साथ इनको क्या किया जाएगा, डिवाइड किया जाएगा। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2 है, और एंटी बॉन्डिंग कितने हैं, 2 है। बॉन्डिंग भी 2, एंटी बॉन्डिंग भी 2। 2 - 2 डिवाइड बाय 2, 2 - 2 0/2। वैसे इन्फिनिटी आंसर आना चाहिए, या एग्जिस्ट नहीं करता, हम 0 ही लिखते हैं, 0। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर क्या है, 0। अब इसका जब बॉन्ड ऑर्डर 0 आ जाएगा तो आप देखें क्या मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा। एग्जिस्टेंस इसकी क्या है, एग्जिस्टेंस में मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता, डू नॉट एग्जिस्ट। ठीक है जी, हीलियम का मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करते ही नहीं है। हीलियम He2 की फॉर्म में नहीं होता, हीलियम मॉलिक्यूल नहीं बनाता। अब देखें ये क्या है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इसकी क्या है, इधर भी पेयर्ड है, इधर भी क्या है, पेयर्ड है। तो ये जब पेयर्ड हो, बेसिकली हम ऊपर आप देख रहे हैं तो ये पेयर्ड है, तो आपका क्या होगा, डायामैग्नेटिक। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इसकी क्या होगी, डायामैग्नेटिक। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जब हम डील करेंगे तो ये क्या बन जाएगा आपका, डायामैग्नेटिक बन जाएगा।
ठीक है जी। अब ये आपका क्या होगा, कलरलेस होगा, मॉलिक्यूल बनेंगे नहीं फिलहाल, तो पहली बात ही ये मॉलिक्यूल बनेंगे नहीं, फिर कलरलेस या कलर्ड करने का मकसद ही कोई नहीं है यहाँ पे। अब हम इसमें एक और नई चीज ऐड करते हैं, ठीक है, पिछले में मैं आपको नहीं बता सका, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। इसकी अब कन्फिग्रेशन भी आप लिख सकते हैं। एमओटी की कन्फिग्रेशन कैसे आएगी? एमओटी की कन्फिग्रेशन आपने जब लिखनी है तो आपने जिस तरतीब के साथ लिखनी है वो तरतीब क्या आप देखें, आपने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अकॉर्डिंग कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। लो एनर्जी किसकी है, सिग्मा 1s की। हाई एनर्जी किसकी है, सिग्मा स्टार 1s की। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन अब क्या होगी, आप ऐसे लिख सकते हैं, सिग्मा 1s कॉमा सिग्मा स्टार 1s, ठीक है। अब इस कामे की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, कामा वैसे मैंने लिखा है लेकिन आप देखें ये लो एनर्जी पे है, ये हाई एनर्जी पे, आप कह सकते हैं सिग्मा 1s इज लोअर इन एनर्जी देन सिग्मा स्टार 1s, ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी, ठीक है। हम ऐसे भी कॉन्फ़िगरेशन इसकी लिख सकते हैं, ये लिख, फिर लो एनर्जी किसकी होगी, ये लो है और ये क्या आपका हाई एनर्जी है। सिग्मा 1s इज लोअर एनर्जी देन सिग्मा स्टार 1s, दैट इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हीलियम मॉलिक्यूल। ठीक हो गया जी। ये आपके पास दूसरा जो है वो पोर्शन एक आ जाता है इसका। अब हम जो है फर्दर मॉलिक्यूल की तरफ जाते हैं। मसलन आपको दिया जाता है जी ऑक्सीजन दिया जाता है, अब ठीक है जी। आप ऑक्सीजन को समझिएगा किस तरह हमने O2 मॉलिक्यूल डील करना है, ठीक है जी। अब यहां से इसको भी रेज कर देते हैं, ये भी रेज करते हैं। अगला मॉलिक्यूल थोड़ा सा बड़ा है, इसको जरा आप समझिएगा ध्यान से। आप थोड़ा सा चेंज है हीलियम से। अब आपने क्या किया है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल लिया O2, ऑक्सीजन के टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p4 आती है कन्फिग्रेशन, ठीक है। इसी तरह दूसरे मॉलिक्यूल की भी क्या है, 8 इलेक्ट्रॉन टोटल होते हैं, 1s2 है 2s2 है और 2p4 है, ठीक है जी। अब आप देख लें आपके पास 1s है, 2s है, 2p है, ठीक है। अब हम इसको जो ड्रा करेंगे, ये थोड़ी सी डायग्राम बड़ी ड्रा होगी, मैं यहाँ से रेज करता हूँ क्योंकि अब तीन ऑर्बिटल इन्वॉल्व हैं, ठीक है जी। एक मैंने यहाँ पे ये लाइन ड्रा की, ठीक है जी। इधर से ये दूसरी लाइन जो है वो ड्रा कर रहा हूँ, ठीक है जी। ये आपकी दो लाइनें आ गई हैं, ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, इसका डील करना है 1s इसका और 1s इसका। इसको मैं पहले रेड से लिख लूँ ताकि आपको अंदाजा हो कि किसकी कन्फिग्रेशन रेड से करनी है हमने। 1s2 2s2 2p4, ठीक है जी। एक ऑक्सीजन मैं यहाँ पे लिखने लगा हूँ, ये हम लिखेंगे ब्लैक से जिस तरह पहले लिखते आ रहे हैं ताकि आपको अंदाजा हो सके। ओ लिखा आपने यहाँ पे, ओ का यहाँ पे हम क्या ड्रा करेंगे, एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है जी। अगर यहाँ आपको ये नीचे से नजर आ रहा है, ठीक है, एटॉमिक ऑर्बिटल। और इसी तरह यहाँ पे हम जो ओ ले रहे हैं, अब ये ओ जो है वो रेड में लिखेंगे, ये इधर भी क्या होगा, एटॉमिक ऑर्बिटल, दूसरे ओ का एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है। और दरमियान में हम क्या लेंगे, यहाँ पे MO डील करते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हम दरमियान में ड्रा करते हैं, ठीक है। ये आपकी डायग्राम आ जाएगी। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले 1s का ड्रा करना है। मैं यहाँ पे सबसे नीचे लेके जा रहा हूँ 1s को क्योंकि अब मॉलिक्यूल बड़ा है। 1s आपका इसका ये आ गया और इसका आपका 1s जो है वो ये आ गया, ठीक है जी। अब इसके 1s में कितने इलेक्ट्रॉन है, अभी ये पहला ड्रा करने लगूँ, ये मैं सर्कल कर देता हूँ ताकि आपको अंदाजा हो कि हम पहला डील कर रहे हैं। पहले के 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसी तरह दूसरे के 1s में भी आपके 2 इलेक्ट्रॉन है। इसको भी आप 1s का नाम दे दें, इसको आप 1s का नाम दे दें, एटॉमिक ऑर्बिटल ड्रा कर लें। एक आपका लो एनर्जी में ये आएगा, एक आपका हाई एनर्जी में ये आएगा, दैट इज सिग्मा 1s, दैट इज सिग्मा स्टार 1s, ठीक है जी। ये आपका BMO है, बेशक आप नाम लिख लें BMO, और ये आपका क्या है ABMO, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक हो गया जी। ये आपकी यहाँ पे एक डायग्राम ये बन गई। अब सबसे पहले इनको फिल कर लें, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, ब्लैक से एक इलेक्ट्रॉन इधर आया, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे ऐसे डॉट डाल देता हूँ, इधर डॉट डाल देता हूँ, ये वाला इलेक्ट्रॉन अब यहाँ पे नीचे आ गया, ये 2 नीचे आ गए, एक बच गया जिसको टिक करूंगा, ये वाला और ये वाला। ब्लैक वाला इधर ऊपर चला जाएगा, जगह नीचे नहीं थी, इसी तरह ये रेड वाला ऊपर चला जाएगा। अब आपकी मर्जी है, इस तरह लाइनें ड्रा करना चाहते हैं तब भी कोई अर्ज नहीं है, कर सकते हैं ड्रा, ठीक है। आप इसको ऐसे जो है वो मैच कर सकते हैं इसके साथ यूं करके, ठीक है। ये बेसिकली क्या बता रहा है आपको कि इलेक्ट्रॉन किस तरह ट्रेवल करके आए हैं, ठीक है जी। ये आपका क्या आ जाएगा, 1s का आ जाएगा।
अब हम क्या ले रहे हैं, 2s ले रहे हैं ये, ठीक है जी 2s। अब जो 2s है दूसरा ये हम लेंगे यहाँ पे ब्लैक से, अगेन एक ये आ गया, और यहाँ पे दूसरा s है वो भी आपका क्या ऐसे ब्लैक से, ये रेड से ड्रॉ किया, ये आपका 2s हो जाएगा, ये भी आपका क्या हो जाएगा 2s। अब इनके नाम रख दें, इनके इलेक्ट्रॉन रख दें, यहाँ पे कितने आ जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, और रेड वाले की भी क्या रखेंगे हम यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक हो गया जी। अब हमने क्या करना है, अब हमने एस है एटॉमिक ऑर्बिटल है, इसका एक ये आएगा नीचे और इसका एक ये जो है वो ये ऊपर आ जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा 2 सिग्मा 2s, और ये आपका क्या हो जाएगा सिग्मा स्टार 2s। ठीक है जी, सिग्मा 2s और सिग्मा स्टार 2s, ये अब आपका बॉन्डिंग है, और ये अब आपका क्या है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इलेक्ट्रॉन फिल कर लें, उसी तरह इलेक्ट्रॉन फिल होंगे, एक ब्लैक का इधर आएगा, रेड वाला एक जो है वो इधर आ जाएगा, ये आ गया। इसी तरह ब्लैक वाला ऊपर चला जाएगा, एक ब्लैक वाला ऊपर जो रह गया था, और एक रेड वाला जो रह गया था वो भी क्या हो जाएगा ऊपर चला जाएगा। बेशक अब आप इसको इस तरह करके लाइनों से मेंशन कर दें कि इलेक्ट्रॉन इस तरह ट्रेवल करके जा चुके हैं। ठीक हो गया, ये आपका ये डायग्राम आपकी बन जाएगी इसकी। ठीक हो गया जी, ये अब आपकी किसकी आ गई 2s की डायग्राम आ गई। अब आपने ड्रॉ करनी है p की। अब p में 3 ऑर्बिटल होते हैं, आपने याद रखना है px py pz हम करते आ रहे हैं, VBT में भी हमने किया है, उस पे उसके अलावा हाइब्रिडाइजेशन में भी हमने किया है। p के 3 ऑर्बिटल होते हैं, तो p के लिए 3 लाइनें ड्रॉ करेंगे इस तरह 1 2 3। ये p के लिए 3 लाइनें ड्रॉ की, एज इट इज रेड के लिए 3 लाइनें ड्रॉ करेंगे 1 2 और 3। ये देखिए बराबर एनर्जी की लाइनें एक लेवल पे लेके आ रहे हैं। ठीक है, तीनों लाइनें क्या है बराबर। अब ये 3 एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, अब इसमें क्या होगा, इनमें एक सिग्मा होगा। अब देखें ये तीनों में से एक नीचे आ जाएगा और इस तरह 2 ऊपर चले जाएंगे, ऐसे 3 पूरे करने हैं आपने। ध्यान दें दोबारा, आपने 6 एटॉमिक ऑर्बिटल लिए हैं, 6 मॉलिक्यूलर बनेंगे, 3 लो एनर्जी के 3 हाई एनर्जी के। अब 3 एक लेवल पे नहीं आएंगे, उसमें जो सबसे नीचे होगा दैट इज सिग्मा, जो उससे ऊपर होगा वो आपका क्या होगा आपका पाई होगा। ठीक है, नीचे वाले लेवल की बात कर रहा हूं, सबसे नीचे जो एक होगा वो सिग्मा होगा, और 2 जो इकट्ठे एक लाइन में आएंगे उनको क्या कहा जाएगा पाई कहा जाएगा। ये सारे बॉन्डिंग है। अब इनके पहले नाम रख लेते हैं, ये आपका मसलन 2px है, ये आपका 2py है, और ये आपका 2pz है एज इट इज। ये आपका 2px है, ये आपका 2py है, और ये आपका 2pz है। ठीक है जी, ये हम यहाँ पे इस चीज को जो है वो डील कर रहे हैं, 2px 2py और 2pz के अकॉर्डिंग हम इनको ले रहे हैं। अब इसमें जो एनर्जी हम लेंगे सबसे नीचे वो आपका क्या होगा 2px जो है वो नीचे आएगा, ये जो आपका आ रहा है ये वाला सिग्मा, ये आपका सिग्मा 2px है। ठीक है, और ये जो आप ले रहे हैं दैट इज अ पाई 2py, और दूसरे वाला क्या होगा पाई 2pz, ये याद रखना आपने। ठीक हो गया, जो नीचे आया वो आपका क्या है सिग्मा 2px, जो ऊपर 2 चले गए वो y और z हैं, वो y और आपके z हो जाएंगे। ठीक है, इनको आपने इस तरह जो है वो डील करना है y और z के साथ। ठीक है जी, आप बेशक जो है वो y अपनी लेफ्ट साइड पे रख लें और z जो है वो आप राइट साइड पे कर लें। ठीक है, इसको हम इस तरह डील कर लेते हैं। यहाँ पे बेशक आप z लिख लें इस जगह पे। ठीक है, तरतीब एक अच्छी बन जाएगी आपकी। यहाँ पे y लिख लें और यहाँ पे z लिख लें, 2px 2py और 2pz। अब इसके जो एंटी बॉन्डिंग बनेंगे, अब ये क्या होगा सबसे ऊपर जाएगा, ये सिग्मा स्टार सबसे ऊपर चला जाएगा, और दूसरे नंबर पे जो है वो ऊपर जाएगा, वो पाई आपका इस तरह पाई स्टार आपका बन जाएगा। ठीक है जी, पाई स्टार के बिल्कुल साथ पाई स्टार आएगा, सिग्मा सबसे नीचे है तो सिग्मा स्टार सबसे ऊपर होगा, पाई स्टार थोड़ा सा जो है वो नीचे है तो यहाँ पे थोड़ा सा क्या हो जाएगा ऊपर हो जाएगा। तो ये आपका पाई स्टार है। अब ये क्या है आपका पाई स्टार किस तरह का है, पाई स्टार 2pz और पाई स्टार 2p वाई। इसी तरह ये सिग्मा स्टार है तो ये सिग्मा स्टार 2px हो जाएगा। ठीक हो गया जी, ये डायग्राम आपकी यहाँ पे इस तरह जो है वो डील की जा रही है। इसको थोड़ा सा मैं ऐसे ऊपर कर देता हूँ ताकि आपको अब इलेक्ट्रॉन्स का अंदाजा हो जाए। अब हमने इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, ब्लैक वाले के इलेक्ट्रॉन 4 हैं, 1 2 3 4। इसी तरह रेड वाले के इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे 4, वो क्या है आपके 1 2 3 और ये 4। इस तरह करके 4 इलेक्ट्रॉन हमने फिल कर दिए इसके। ठीक है जी, अब ये 4 इलेक्ट्रॉन 2p4 और 2p4 ये फिल हो गया। अब आपने फिलिंग करनी है। अब ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले सिग्मा फिल करना आपने। ये आपका इलेक्ट्रॉन नीचे आ गया,
एज इट इज रेड का एक इलेक्ट्रॉन अब नीचे आएगा, आपने सेम उठा के नीचे नहीं ले आने, दोनों तरफ से अपोजिट इलेक्ट्रॉन ऐसे आएंगे, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन इधर से आगे, अब डॉट के साथ, ये डॉट और ये डॉट, दो बच गए, नीचे जगह नहीं, अब ऊपर जाएंगे। अब ये ऊपर एक इलेक्ट्रॉन वाई में चला जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो जी में आ जाएगा, ब्लैक वाला वाई में आ गया और रेड वाला जी में आ गया। ये सेम अभी फिल नहीं होंगे क्योंकि लेवल सेम है, कोशिश करेंगे कि आप दूर दूर ही फेल हो, बाद में पेयर बनेंगे, पहले अकेले अकेले फिल होंगे, बाद में पेयर बनेंगे, ये भी एक रूल है इसमें। उसके बाद यहाँ पे मैं स्टार लगा देता हूँ, इसके साथ स्टार, ये दो बच गए हैं, 2py, इसका 2py अब इधर आ जाएगा, ये बॉन्ड बना देगा, इधर पेयर बना देगा, और यहाँ पे ये वाला आके इस जगह पे पेयर बना देगा, ठीक हो गया। अब पीछे बच गया, इनका जगह पूरी हो गई, अब एक एक बच गया ये, ठीक है, एक ये ब्लैक और एक ये ब्लैक। अब क्या होगा, ये वाला जो ब्लैक वाला है ये पहले वाई में जाएगा, ठीक है, ये हमेशा याद रखना है, पहले वाई में जाता है फिर जी में जाता है, पहले वाई में जाएगा और दूसरे वाला किधर उठ के आएगा, ये वाला रेड वाला, ये आपका जाएगा अब जी के अंदर जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन आप गिन लें, पूरे हो चुके हैं, 4 इलेक्ट्रॉन और 4 इलेक्ट्रॉन, 8 थे एटॉमिक ऑर्बिटल के, एटॉमिक ऑर्बिटल के 4 हैं, तो आप गिन लें मॉलिक्यूलर के कितने, 2 + 2 4, 6 और 2 8, 8 पूरे इलेक्ट्रॉन है, ठीक है जी। अब मजीद इसमें इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग नहीं हो सकती, हम इसको जो है वो इस तरह भी ड्रा कर सकते हैं, मसलन ये आपने एक लाइन ये ड्रा की, इस तरह करके आप इसको यूं लाइनों की फॉर्म में, ये भी आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई अर्ज नहीं है, यूं कर लें, एज इट इज ये कर लें, इसी तरह आप जो है वो इसके साथ ऐसे मेंशन कर दें और ये मेंशन कर दें, जरूरी नहीं होता, बहरहाल आप अगर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ठीक है जी। ये अब आपका आ गया बॉन्डिंग। अब आपने बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, इनका बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकलेगा, अब ये बॉन्ड ऑर्डर का प्रॉब्लम है, आपने नीचे से कुछ भी नहीं करना, यहां तक छोड़ देना, लास्ट सेल का बॉन्ड ऑर्डर निकाल लें, ठीक है, लास्ट सेल का आप बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर लें, वो कितना बनता है, हम इसका कैलकुलेट करेंगे, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, माइनस ऊपर कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है, डिवाइड बाय 2, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग डिवाइड बाय 2, 4/2 कितना आ जाएगा 2। तो हम ये कह सकते हैं बॉन्ड ऑर्डर जब ऑक्सीजन का 2 है तो ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्ड होता है, ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्ड होता है, बॉन्ड ऑर्डर 2 है। तो अब इसकी एग्जिस्टेंस चेक करें, क्या मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। एग्जिस्टेंस में क्या है, मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूलर फॉर्म में ही पाई जाती है, ठीक हो गया जी। उसके अलावा अब यहाँ पे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी चेक करें जरा क्या है। अब इसकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो क्या होगी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को अगर डील करें तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में नीचे पेयर्ड है, ऊपर अनपेयर्ड है, हम एंटी बॉन्डिंग चेक करेंगे। अब ऊपर अनपेयर्ड है, तो जब अनपेयर्ड होगा तो इसका माना ये है अनपेयर्ड का, ये आपका पैरामैग्नेटिक है, ठीक है जी। अगर अनपेयर्ड हो तो वो क्या होगा आपका पैरामैग्नेटिक, तो ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिकली बिहेव करती है। तो अब ये आपकी क्या होगी, ऑक्सीजन जो है वो पैरामैग्नेटिक यहाँ पे डील होगी। अब इसकी अगर कन्फिग्रेशन आपको लिखनी पड़ जाए तो किस तरह आप इसकी कन्फिग्रेशन को जो है वो लिख सकते हैं। अब ध्यान दें जरा, कहाँ से शुरू करना है। सबसे पहले आप लिख लें सिग्मा 1s, फिर आप लिख लें सिग्मा स्टार 1s, फिर आप लिख लें सिग्मा 2s, फिर आप लिख लें सिग्मा स्टार 2s, गैप दे के लिख रहा हूं अभी मैं, फिर आप लिख लें सिग्मा 2px, फिर आप लिख लें सिग्मा, अगर आप कहते हैं तो नीचे से ये वाला मैं रेज कर देता हूँ ताकि कॉन्फ़िगरेशन हमारी प्रॉपर हो जाए, ठीक है जी। ये यहां तक मैं इसको रेज कर रहा हूँ, ठीक है जी। ये अब क्या है, सिग्मा 2px ये आ गया, ऊपर क्या है अब आपका पाई 2py और पाई 2pz, फिर आप ऊपर चले जाएं मजीद, आगे क्या है आपका पाई स्टार 2py, फिर आगे क्या है पाई स्टार 2pz, फिर उससे ऊपर क्या है सिग्मा स्टार 2px। अब आपने इनको लिखना है कि कौन सा कम है। अगर आप देखें तो 1s जो है वो हमेशा कम होता है 1s सिग्मा स्टार से, तो नीचे सिग्मा था ऊपर सिग्मा स्टार था। एज इट इज जो सिग्मा स्टार है वो 2s से कम है, इस तरह करके लिखेंगे 2s जो है वो इससे कम है, ये आपने साइन नहीं लिख दिया, एज इट इज 2s से कम क्या है 2px है, ठीक है, और 2px किससे कम है, इससे कम है पाई से। अब देखें ये दोनों बराबर लेवल के हैं, यहाँ पे दरमियान में बराबर लिखेंगे 2py और 2pz, ये दोनों सेम आ रहे हैं एक लेवल पे, इन दोनों की एनर्जी बराबर लिख दी है आपने, ठीक है जी, एज इट इज। आगे बढ़ जाए, फिर आगे क्या है ये लेस है, ठीक है, ये दोनों इससे लेस है, लेकिन आगे दोनों फिर बराबर हैं स्टार वाले,
तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, स्टार बराबर का साइन, और ये ऊपर जो है वो फिर क्या है, लेस है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ये दोनों सिग्मा स्टार से लेस है। दैट इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। तो ये आपका आज का लेक्चर होगा, ये बार बार सुनेंगे तब जाके आपको समझ आएगा। अभी हम जो है वो बिल्कुल सेकंड लास्ट मरले पे पहुंचे हैं। अभी हमारा एक जो है उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स रहती हैं, कुछ टॉपिक्स रहते हैं, इनको हम डील करेंगे। इसमें किसी किस्म का कन्फ्यूजन हो तो ये पूछिएगा, और ये याद रखिएगा क्लास में दोबारा ये चीज़ें नहीं करवाई जाएंगी, ठीक है। आपने अब सिलेबस अपना ख़त्म करना है, मई में आपके पेपर हैं, ठीक है। तो अब आप जो नई क्लासेस ले रहे हैं उनकी अपनी मर्जी है, फिर उनको दोबारा हम नहीं करवाएंगे, याद रखिएगा, मैंने कतई नहीं करवाना। तो ये इसीलिए आपको अपलोड करके इतनी मेहनत करके दिए जा रहे हैं कि आप इनको तैयार करें और अच्छे तरीके से इनको डील करें। तो आपने अब ये तैयार करना है। आज का लेक्चर इतना ही है। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।